अभी हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के अंदर हमारी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? प्लेटीहेलमिन्थिस। मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेटीहेलमिन्थिस। तो शुरू करते हैं। देखो, प्लेटीहेलमिन्थिस का सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। प्लेटीहेलमिन्थिस का एग्जांपल होता है हमारे पास में फ्लैट वर्म, यानी मोस्टली जितने भी वर्म्स आते हैं वो आप तो या तो प्लेटीहेलमिन्थिस में पढ़ोगे या फिर एक अगली फाइलम आएगी दैट इज एस्केलमेंथिस, उसके अंदर पढ़ोगे। अब प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर मेन क्या आते हैं? आपके फ्लैट वर्म्स आते हैं। ठीक है, तो देखो प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर जो एक्सक्रीशन का ऑर्गन होता है आपका, ठीक है, देखो अब हमारे पास में एक आता है बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये फीचर्स भी होते हैं। ये सब की सब फाइलम के अंदर क्या मिलेंगे? हमें कॉमन मिलेंगे। तो इन फीचर्स को हम ऑलरेडी एक फ्लो चार्ट वाली वीडियो है उसके अंदर हम एक क्या कर चुके हैं? फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख चुके, ताकि हमें अलग अलग सबके याद ना रखने पड़े, क्योंकि कॉमन फीचर है तो हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अब देखो मेन फीचर क्या आता है? प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर जो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, वो होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, सोलेनोसाइट एंड फ्लेम सेल्स। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लेटीहेलमिन्थिस? तो वो होते हैं फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया। अलग अलग जो एनिमल आता है प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर, किसी के अंदर उसको सोलेनोसाइट बोलते हैं, किसी के अंदर फ्लेम सेल बोलते हैं, किसी के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया। तो अलग अलग नाम दिए हुए हैं हमने सिर्फ। ठीक है, मेन क्या है? तीनों के तीनों ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपके पास में, किसके अंदर? प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर। ठीक है, तो इनका या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लेम सेल किसके अंदर मिलते हैं, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट है इस वाली जो आपकी फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थिस, यहां से सेफेलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सेफेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इससे पहले जब हम सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं, पोरीफेरा पढ़ते हैं, टिनोफोरा पढ़ते हैं, उनके अंदर किसी भी एनिमल के अंदर हमें ये नहीं पता चलता कि इसका हेड कौन सा है या इसका और बॉडी पार्ट कौन सा है। तो सबसे पहला वो हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस ही ऐसा फाइलम है जहां से हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि हम एनिमल को देख के पता लगा सकते हैं, हाँ ये इसका हेड है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेफेलाइजेशन। तो सेफेलाइजेशन स्टार्ट होती है यानी कि डिस्टिंक्शन ऑफ हेड कौन सी फाइलम से? प्लेटीहेलमिन्थिस से। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर हुक्स एंड सक्कर प्रेजेंट होते हैं, यानी अब प्लेटीहेलमिन्थिस की बहुत सारी फॉर्म क्या होती है? पैरासिटिक होती है, यानी कि किसी दूसरे एनिमल के ऊपर क्या करती है? ये फीड करती है, मतलब उससे अपना सारा का सारा खाना लेते हैं, मतलब एज अ पैरासाइट बिहेव करती है। ठीक है, तो जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उनसे उनका तो ब्लड सक करेंगी वो, तो उनके लिए उनको क्या चाहिए होते हैं? हुक्स एंड सक्कर। क्या करेंगे? एक तो अटैचमेंट के लिए और उनसे उनका ब्लड सक करने के लिए क्या चाहिए होता है? हुक्स एंड सक्कर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में इसके कुछ एग्जांपल्स जो हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली यहां से क्वेश्चन बनते हैं या तो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से या फिर इनके एग्जांपल्स से। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल है साइजोस्टोमा। तो जो साइजोस्टोमा होता है हमारे पास में, साइजोस्टोमा, ओके, देखो इसके अंदर क्या होता है? सिस्टोस्टोमा बोलेंगे, साइजोस्टोमा नहीं। ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं बिलीजियासिस और साइजोस्टोमियासिस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, बिलियसिस एंड साइजोस्टोमियासिस भी बोलते हैं हम डिजीज जो कौन कॉज करता है? साइजोस्टोमा आपके पास में। ठीक है, साइजोस्टोमा एक प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर जो एक एनिमल आता है, एक वर्म आता है, उसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डुगीजिया। प्लेनेरिया का नाम तो कभी मत भूलना, बहुत बार पूछा जाता है। प्लेनेरिया का साइंटिफिक नाम होता है आपके पास में डुगीजिया। ठीक है, प्लेनेरिया का ही नाम होता है डुगीजिया। और प्लेनेरिया से सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर गुड पावर होती है रीजनरेशन की, मतलब प्लेनेरिया की बॉडी को, प्लेनेरिया एक वर्म है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इस टाइप का वर्म होता है। इसकी बॉडी को आप जितने पार्ट्स के अंदर कट करोगे ना, उनसे एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाता है, यानी इसके अंदर क्या होती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है एक तरीके से। कहां गया ये रहा प्लेनेरिया अपने पास में? डुगेजिया यानी कि, तो डुगेजिया के अंदर गुड पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। क्यों? यही रीजन है कि जितनी बॉडी पार्ट्स के अंदर आप इसको डिवाइड करोगे इसकी बॉडी से, उतना नया प्लेनेरिया बन जाएगा। इसीलिए इस एनिमल्स को एक खास नाम से बुलाया जाता है। दिस एनिमल इज कॉल्ड चाकू की धार के नीचे अमर। दैट इज चाकू की धार के नीचे अमर, मतलब इसे आप काट दोगे पर फिर भी नहीं मरेगा और नए ऑर्गेनिज्म और बना देगा, मतलब नए प्लेनेरिया को और बना देगा। इसीलिए ये लाइन इस एनिमल के लिए यूज की जाती है।
उसके बाद में आता है फेस्कुला हेपेटिका। फेस्कुला जो हेपेटिका है आपके पास में, ये डिजीज कोज करता है लीवर रॉट। ये लीवर रॉट नाम की डिजीज कोज करता है किसके अंदर? शिप और गोट के अंदर। जो शिप और गोट होते हैं, कॉमनली हम बोलते हैं ना पेट के कीड़े हो जाने, पेट में कीड़े हो गए इस इंसान के, असल में वो यही होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो जो फेसिकुला हेपेटिका है ये लीवर रॉट कोज करता है किसके? लीवर के अंदर। देखो अब जितने भी आप यहाँ पर पढ़ोगे ना, इनकी अलग से लाइफ साइकिल और होती है। मतलब जो वर्म्स पढ़ोगे ये क्या करते हैं, इनके दो होस्ट होते हैं, मतलब दो ऑर्गेनिज्म, दो एनिमल्स की बॉडी में सर्वाइव करते हैं, जिसमें पहले सर्वाइव करते हैं प्राइमरी होस्ट और एक होता है इनका सेकेंडरी होस्ट। ये अपनी अलग अलग लाइफ साइकिल के पार्ट को दो अलग अलग एनिमल्स के अंदर पूरी करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को, जिसमें से एक को बोला जाता है प्राइमरी होस्ट और एक को बोला जाता है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट के बारे में हम इनकी लाइफ साइकिल से जानते हैं, लाइफ साइकिल की वीडियो हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो देखो ये कोज करता है लीवर रॉट और ये हमें कहां पर मिलेगा? लीव्स इन द बाइल डक्ट एंड लीवर ऑफ शिप। यानी कहां पर रहता है ये? बाइल डक्ट के अंदर या फिर लीवर के अंदर शिप के, या फिर गोट के अंदर भी मिल सकता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट होता है शिप एंड गोट और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है इसका? स्नेल होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसिकुला हेपेटिका कौन सी डिजीज कॉज करता है, इसके प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में फेसिकुला हेपेटिका का ही कॉमन नेम होता है लीवर फ्लूक। नेक्स्ट है टेनिया सोलेनम। टेनिया सोलेनम मत भूलना, ये दोनों नाम से होने वाली डिजीज और इनके होस्ट तो भूलने ही नहीं है। टेनिया सोलेनम को हम बोलते हैं पॉक टेपवर्म, पॉक टेपवर्म भी बोला जाता है। और ये क्या करता है हमारे पास में, इसकी लाइफ साइकिल भी डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करता है। इसका प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट होता है पिग, ठीक है। प्राइमरी होस्ट तो हम ह्यूमंस हैं और सेकेंडरी होस्ट कौन है इसका? पिग हमारे पास में। इसको पॉक टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। अब इसकी लाइफ साइकिल के अंदर ना दो लार्वा की स्टेज आती है, जिसमें से ह्यूमन के अंदर जो इसकी लार्वा की स्टेज मिलती है उसको हम बोलते हैं सिस्टीसिरकस लार्वा, सिस्टीसिरकस लार्वा बोलते हैं। और जो पिग के अंदर इसका लार्वा मिलता है उसको हम बोलते हैं ओकोस्फेरा लार्वा, ठीक है हमारे पास में। तो प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट इसका पिग है और ये इनके क्या है? लार्वास के नेम, ठीक है हमारे पास में। ज्यादा होस्ट से क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा डीप जाएगा तो इनके लार्वास के नाम पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है टेनिया सेगिनेटा। तो जो टेनिया सेगिनेटा होता है इसको हम बोलते हैं बीफ टेपवर्म, ठीक है। ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट टेपवर्म होता है। जैसे हमारे पास में टेप होती है ना, असल में जो टेप होती है ठीक उसी की तरह ही होता है, काफी लंबा होता है ये हमारे पास में। तो बीफ टेपवर्म हमारे पास में क्या होता है? लॉन्गेस्ट टेपवर्म। तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस बन सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है।